नमस्कार दोस्तों, सौर भारत में स्वागत है। मैं हूं अमित। जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे भारत में पांव पसारता चला जा रहा है, ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संगठनें, तमाम दल, तमाम तरह के लोग आगे आए हैं, कदम से कदम मिलाया है, अपने कदमों से मिलाया है गरीब ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाकर उनकी भूख को मिटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह लोग हैं। आज हमारे साथ खास प्रोग्राम में एक खास मेहमान है, रूपनारायण मेहता। जी हाँ, बिहार प्रदेश के मंत्री भी हैं बीजेपी के और 61 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से काम करते हैं। 50 दिन हो चुके अब तक लॉकडाउन में। आइए हम खुद उनसे बात करते हैं। पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड 61 के, तो वार्ड 61 में किस तरह से सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस का महामारी के रूप में आया, उसके खिलाफ लोगों को बचाने के लिए घर घर जाकर हम लोगों ने सैनिटाइज का काम किया है। इस सैनिटाइज का काम लगातार जारी है और ये 5वां चरण है। इस वार्ड के लिए ये 5वां चरण है। हर समय लोगों को सावधान रहने के लिए हम लोगों ने और भी प्रयास किए हैं, जिसमें जगह जगह हम लोगों ने बैनर भी लगवाया है और लोगों को मास्क वितरण करके, सैनिटाइजर का वितरण करके, लोगों को इससे आगाह भी करके कि जागरूकता फैलाकर कि आप कोरोना वायरस जो महामारी है उससे बचने का क्या क्या उपाय किया जा सके, इस सब को बता के और हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी के द्वारा जिस कोई भूखा ना सोए का एक बनाया गया है, एक अपील की गई है लोगों के बीच, खाना राशन मुहैया कराया जा रहा। तो अब अपने वार्ड में कितने लोगों तक उसका राशन को मुहैया करा चुके हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रयास किया और जो संकल्प अपने लिए और अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब विधानसभा के कार्यकर्ताओं को एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतारा, जिससे उनका एक संकल्प है कि कोई भूखा न रहे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उसके साथ साथ उनके जितने भी टीम में काम करने वाले हैं उसमें मैं भी एक छोटा सदस्य हूँ। निश्चित रूप से ये महामारी ऐसा महामारी है जिसमें सभी लोगों को, जो खास करके जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसमें मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज की स्थिति में कोई भूखा न सोए, निश्चित रूप से इंसानियत के लिए कलंक की बात है कि कोई इस समय भूखा सो जाए, कोई को खाने का तकलीफ़ हो, तो हम सभी का कर्तव्य पड़ता है। और माननीय मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और 1 to 1 भी बैठक किया था और लोगों, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को यह निर्देशित किया कि चाहे जो हो, कोई भूखा ना सोए। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सूखा राहत राशन का भी वितरण करने का काम किया। खास करके पटना साहिब में हज़ारों पैकेट सूखा राशन का वितरण किया गया। लोग के घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता लोगों को पूछ कर और उसको राशन मुहैया कराए। इस वार्ड के क्षेत्र में भी, चूँकि मैं 3 बार से इसका प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और कहीं ना कहीं अभी भी इस बात के पार्षद महोदया श्रीमती उषा देवी जी के प्रतिनिधि के रूप में भी मैं लोगों को सेवा करने का मौका हमें मिलता है। तो निश्चित रूप से उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी 10,000 पैकेट का वितरण किया। मैं दिन भर लोगों के सहयोग से पैकेट बनवाने का काम किया और घर घर जाकर, खास करके शाम में, चूँकि भीड़ भाड़ न रहे, इसका भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है, तो शाम में जाकर और घर घर पूछ कर राशन मुहैया कराया गया है। माननीय मंत्री जी के तरफ से भी हज़ारों पैकेट सूखा राशन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा क्या बना हुआ राशन भी आप लोग अपने वार्ड में? देखिए, हम लोगों ने एक और अभियान चला है, भूखा कोई न सोए, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई। उस सामुदायिक किचन की 4 जगह चल रहा है, उसमें वहाँ से पका हुआ भोजन यहाँ 250 पैकेट पर डे आता है। और हम लोगों ने भी स्वयंसेवी संस्थान से संपर्क साधा है और कुछ अपने लोगों को भी लगा रखा है, जो प्रत्येक दिन राशन, पका हुआ भोजन उपलब्ध कराते हैं और उस पका हुआ भोजन को प्रतिदिन लोगों के बीच में हम लोग वितरण करने का काम करते हैं। उस वितरण से लोगों को क्या होता है कि अपने भी आत्मसंतुष्टि मिलती है और लगता है कि सच में लोग जो इसके लिए प्रयत्नशील हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से उनकी रोज़गार छिन गई है, उन्हें खाने की समस्या आ रही है, उनको बहुत सहायक सिद्ध हुआ ये भोजन, खास करके पका हुआ भोजन। लॉकडाउन में जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? नहीं, देखिए, जनता से तो मैंने पहले भी कहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ज़रूरत इस बात का है कि थोड़ा संयम बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार ने जो नियम लागू किए हैं
उसको हम लोग तो सशर्त मानना चाहिए, क्योंकि ये अपना जीवन बचाने के लिए नहीं है, ये अपने परिवार के जीवन, अपने बच्चे का जीवन, अपने आप को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका कोई और इलाज भी नहीं, अभी वैक्सीन भी नहीं निकला है। अगर ये वैक्सीन निकल भी जाता तो थोड़ा सोचा जाता। तो इसका इलाज के रूप में अगर सबसे बड़ा कोई दवा है तो सोशल डिस्टेंसिंग है। अब तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी बात चली है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा है। आप जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग के मतलब है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने का है कि जो गाड़ी नियम सरकार ने बनाया है कि 2 व्हीलर जो है उस पर 1 व्यक्ति ही चल सकता है, 4 व्हीलर भी हैं तो उसमें एक ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति ही चल सकते हैं। अगर आप चलें तो मास्क पहन के चलें तो लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि एक दूसरे से दूरी बनाए के रखें। तो इस तरह से इस रोग का बचाव है। देखिए, जिस देश ने नहीं माना है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन भारत जो 135 करोड़ जनसंख्या का देश है, कहीं ना कहीं जिस तरीका अनुपात में कम यहाँ मरीज हुए और हुए भी तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 31-32% है, मृत्यु दर बहुत कम है, 3% है। तो निश्चित रूप से इस पर भारत ने बहुत अच्छे तरीक़े से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में और सभी मुख्यमंत्री, बिहार के भी मुख्यमंत्री हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, एक संघीय जो सरकार चलती है उसके अनुपात में ही लोग मिलजुल कर और इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह महामारी है और इससे बचाव ही एक रास्ता है। अगर सरकार ने नियम बनाए हैं तो मेरा लोगों से अपील है, इस क्षेत्र के लोगों को से, पटना साहिब की जनता से और बिहार के लोगों से, ये निश्चित रूप से इसका पालन करें और बचाव यही एक तरीका है जिससे हम लोग इस महामारी पर। आप संगठन के भी मंत्री हैं, बिहार प्रदेश संगठन के मंत्री हैं भाजपा के, तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपके ऊपर संगठन को चलाना। तो इस लॉकडाउन के माध्यम से किस तरह से अपने संगठन को चला रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? संगठन एक अलग चीज़ है। हम लोग के प्रत्येक दिन माननीय सांसद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ से लेके और दिल्ली तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत होती रहती है और वहाँ से प्रत्येक दिन निर्देशित होता है कि खास करके जो हमारे भाई बंधु अभी जो मजदूर प्रवासी आए हैं या स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं आई हैं, उनको जो ब्लॉक स्तर पर सरकार ने क्वारंटाइन करने का जो फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से उसमें सहयोग, प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई है। हम लोग ब्लॉक स्तर तक, चूँकि एक जिम्मेवारी संगठन के रूप में है प्रदेश का, और उस बात को जो प्रदेश अध्यक्ष जी बताते हैं वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता जो भी है उनको भी उसी अनुसार सजेस्ट किया जाता है कि संगठन का यह निर्देश है। और हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिसके कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में, इस महामारी में लोगों के सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पार्टी बधाई के पात्र है कि पार्टी ने जो निर्देश दिया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने अपने जी जान लगा दिया है। तो सभी कार्यकर्ता भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ये थे हमारे साथ रूप नारायण मेहता, जो कि बता रहे थे किस तरह से कोरोना महामारी में जनता को अपील कर रहे थे क्या कुछ करें ताकि इस कोरोना महामारी से आप बचा जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि किस तरह से कार्यालय में रहते हुए ही संगठन का भी काम देख रहे हैं। बिहार प्रदेश के मंत्री हैं चूँकि, तो संगठन का भी काम देखने का कार्य कर रहे हैं अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं हूँ अमित खत्री, शौर भारत न्यूज़ पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।